करता आ रहा हूं अपना पुराना सियासतदानों से कि वो सियासत ही छोड़ दे। ये मेरा मुतालबा नहीं है। हमारा बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप अब ये पुराना सियासत छोड़ दे, सियासत ही छोड़ दे, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे। खान साहब का हुकूमत बना तो वो टिकटॉकर्स का हुकूमत बन गया, और जब मियां साहब का हुकूमत बनता है तो अशराफिया का हुकूमत बनता है। मैं चाहता हूं कि मैं इस मुल्क में अवामी राज कायम करूं। बिलावल भुट्टो का पुराने सियासतदानों को आराम करने, मुल्क के लिए दुआएं करने का मशवरा। कहा पुराने सियासतदान से नहीं, उनके तर्ज़े सियासत से इख्तिलाफ है। पुराने तर्ज़े सियासत से मुल्की मसाइल बढ़ रहे हैं। बुजुर्ग सियासतदानों से दरख्वास्त है, अब आप आराम करें और मुल्क के लिए दुआ करें। 18 माह की हुकूमत ने अवामी मसाइल की बजाय ज़ाती दुश्मनी पर तवज्जो दी। मियाँ साहब की हुकूमत अशराफिया की है, चेयरमैन PTI की हुकूमत टिकटॉकर्स की थी। चाहता हूँ अवाम की हुकूमत बने। चित्राल को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में खुसूसी कोटा देंगे। साबिका पाटा, फाटा समेत मालाकंड और चित्राल को टैक्स फ्री जोन बनाऊंगा। चित्राल के लिए गंदम की सब्सिडी दूंगा। बेनज़ीर भुट्टो के मिशन को मुकम्मल करूंगा। महंगाई से अवाम को निजात दिलाना अव्वलीन चैलेंज है। पाकिस्तान और अवाम को मुआशी बदहाली से निजात दिलाना कौमी एजेंडा है। नवाज शरीफ की क़यादत में नून लीग हमेशा कौम के एतमाद पर पूरा उतरी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा मुआशी खुद इन्हिसारी के लिए सियासी इस्तेहकाम और कौमी काविश दरकार है। मखदूम मुबीन आलम, मखदूम मसूद आलम और बासत सुल्तान बुखारी नून लीग में शामिल। नून लीग को KP में मुतहर्रिक करने का मिशन। सूबे की क़यादत शहबाज शरीफ के साथ सर जोड़कर बैठ गई। साबिक सेनेटर वक़ार अहमद और इंजीनियर अमीन मकाम की मुलाकात। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। चेयरमैन PTI बुशरा बीबी समेत 29 अफराद के नाम ECL में डालने की सिफारिश। मुख्तलिफ महकमों ने 41 अफराद के नाम लिस्ट में शामिल करने के लिए भेजे। विफाकी काबीना की ज़ैली कमेटी बराए ECL का इजलास। वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी की शिरकत। इजलास में ECL से मुतल्लिक मुख्तलिफ नौइयत के केसेस का जायजा। कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरान विफाकी काबीना को अरसाल की जाएंगी। लापता अफराद से मुतालिक केस, निगरान वज़ीर आज़म आइंदा समाअत पर तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता बलोच तलबा को पेश करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला को भी अदालत ने बुला लिया। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को भी पेश होना होगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की वज़ीर आज़म और वज़रा को तलब ना करने की इस्तेदा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, सब मजाक बनाया जा रहा, लोग लापता हो रहे हैं, इससे बढ़कर तौहीन क्या होगी। वज़ीर दाखिला को कहें पेश हों, पेशी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्टिस मज़ाहिर को शोकास होगा, ये रेफरेंस खारिज, फैसला आज होगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हतमी इजलास। जस्टिस मुसाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत और इनके एतराज़ात का जायजा। शिकायत कुनिंदगान के दलाइल मुकम्मल हो चुके। जस्टिस मुसाहिर नकवी के खिलाफ शवाहिद और सबूत पेश कर दिए गए। काउंसिल ने जस्टिस मुसाहिर नकवी के खिलाफ तमाम 10 दरखास्त गुजारों का गुज़श्ता रोज मौक़िफ़ सुना था। इजलास में जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी शामिल। गाजा में बारूद की बारिश, बंद होने की उम्मीद। जंग में 4 रोज के वक्फे पर इत्तेफाक। इसराइल और हमास जंगबंदी पर राजी। हमास की कैद से 50 खवातीन और बच्चों को रिहा किया जाएगा। इसराइली कैद से 150 फलस्तीनी रिहा किए जाएंगे। यरगमालियों की रिहाई के दौरान जंग में वक्फा होगा। मुज़ाकरात में शामिल कतरी हुकाम के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मुआहदे पर अमल दरामद का इम्कान है। इसराइली वज़ीर आज़म फलस्तीनियों के कत्ले आम पर बज़िद बोले, इसराइल तमाम मकासद के हुसूल तक जंग जारी रखेगा। अमेरिका का यरगमालियों की रिहाई के बदले जंग बंदी का खैर मकदम। जो बाइडन ने कहा, कई अमेरिकी यरगमालियों को रिहाई मिलेगी। गाजा पर इसराइली फोर्सेस की रात भर वहशियाना बमबारी। मजीद 80 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शहदा में हमास सरबराह इस्माइल हानिया का पोता भी शामिल।
नसीरात पनाह गजीन कैंप पर हमले में 20 फलस्तीनी शहीद। इंडोनेशियन अस्पताल खाली करवा लिया गया। काबिज फौज ने इमारत गिराना शुरू कर दी। अस्पताल में लाशों और जख्मियों तक पहुंचना मुश्किल हो गया। शहदा की मजमूई तादाद 14,000 से तजावुज कर गई। हमास का गाजा की गलियों में इजरायली फौज को टफ टाइम। ताज़ा हमलों में इसराइल के 9 फौजी टैंक और गाड़ियां तबाह। इसराइली फौज का एक और कमांडर मारा गया। हालांकि इसराइली फौजियों की तादाद 69 तक जा पहुंची। लाहौर हाईकोर्ट ने संगीन गद्दारी केस में जो रिलीफ दिया वो मांगा ही नहीं गया था। चीफ जस्टिस के परवेज मुशर्रफ केस में रिमार्क्स। कहा लाहौर हाईकोर्ट का फैसला दुरुस्त भी हो तो दायरा इख्तियार न होने पर बरकरार नहीं रह सकता। लाहौर हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के ही 3 जजेस के खिलाफ रिट जारी कर दी। जो दायरा इख्तियार इस्तेमाल किया वो हैरान कुन है। साइफर केस में विफाक और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालत को बताया गया साइफर मामले पर FIR 7 माह की ताखीर से दर्ज हुई। ताखीर बदनीयती और सियासी इंतकाम को जाहिर करती है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए। कुछ दफात में सजा 2 साल है, कुछ में सजाए मौत और उम्र कैद। वकील सलमान सफदर ने कहा तहकीकात में कहीं नहीं बताया गया कहां जासूसी हुई या किसी दुश्मन मुल्क को फायदा पहुंचा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जवाब दिया वो कह रहे हैं आपने साइफर का कोड कंप्रोमाइज कर दिया। कोड अगरचे तब्दील होता रहता है, हफ्ते बाद भी तब्दील हो सकता है। सिंध में सियासी सफ बंदियां। कराची में MK और नून लीग की अहम बैठक। MK और नून लीग की मुश्तरका कमेटी की मुलाकात। इंतखाबी इत्तेहाद के निकात पर मुशावरत। निहाल हाशमी मीडिया से गुफ्तगू में कहा इस बार सिंध में अपना वज़ीर आला लाएंगे। सूबे में शहबाज स्पीड लाना पड़ेगी। मुतहदा रहनुमा अमीनुल हक बोले PP ने सिंध को बर्बाद कर दिया। को रिहा भी करेंगे या बेल भी एक्सेप्ट होगी। तो इलेक्शन भी ये उन्होंने फैसला किया हुआ कि नहीं निकालना। बिल्कुल नहीं, हम इलेक्शंस में नहीं हिस्सा लेंगे। हम अपने भाई के लिए इलेक्शन कबूल करेंगे। पुराज़म है अभी आपकी मुलाकात हुई है वर्कर से, वर्कर्स क्या कहते हैं? अभी मुलाकात हुई है आपकी? वर्कर्स नहीं है, वो पाकिस्तानी है जिनको जेल में डाला क्योंकि उन्होंने पुरअमन एहतजाज। चेयरमैन PTI जेल में रहे या बाहर वो पार्टी के चेयरमैन हैं। अलीमा खान की लाहौर में इंसदादे दहशतगर्दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। फैसला किया गया कि चेयरमैन को जेल से नहीं निकालना। मैंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। पार्टी के सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करूंगी। चेयरमैन PTI के साइफर केस से बाहर आने की कोई उम्मीद नहीं। PTI के साबिक वजीर शौकत यूसुफजई को बाचा खान एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। शौकत यूसुफजई उम्रे की अदायगी के लिए जा रहे थे। शौकत यूसुफजई ने अपने वीडियो पैगाम में कहा मुझ पर कोई FIR है, ना ही मेरा नाम ECL में शामिल है। समझ नहीं आ रहा क्यों और किसने हिरासत में बिठाया हुआ है। सियासत में हमेशा इदारों का एहतराम किया। उसके बाद शौकत यूसुफजई पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगे मील उबूर कर लिया। मुल्क की तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 58,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। इंडेक्स में 827 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। 58,198 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद। उधर अमरीकी करेंसी की बेकदरी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे सस्ता 285 रुपए 12 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 75 रुपए सस्ता होकर 286 रुपए 50 पैसे पर बंद हुआ। गैर कानूनी गैर मुल्कियों का इनखला जारी। गुज़िश्ता रोज 2,990 अफगान बाशिंदे वापस गए। 306 गाड़ियों पर 627 खानदान रवाना हुए। वापस जाने वालों की मजमुई तादाद 2,43,000 से जायद हो गई। चमन बॉर्डर पर 1 डॉक्यूमेंट रेजीम पर अमल दरामद के लिए इक़दाम जारी। सरहद पर आमदरफ्त के लिए पासपोर्ट पर कामयाबी से अमल दरामद शुरू। बागों के शहर में आलूदगी का राज बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में मौजूद। एयर इंडेक्स 331 तक रिकॉर्ड।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, अदालती इक़दामात के बाइस स्मॉग में वाज़ेह कमी हुई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर में कैवलरी अंडरपास पर जारी काम का जायजा। वॉल्टन ओवरहेड ब्रिज प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का असफाल्ट के काम को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। कहा, मंसूबे को 31 दिसंबर तक मुकम्मल करने की डेडलाइन दी है। वज़ीर आला का लाहौर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी का भी दौरा। इमाम काबा की पाकिस्तान नामादल शेख सोहेल बिन हमीद का इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल। वफाकी वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर तालीम ने खुशामदीद कहा। सऊदी सफ़ीर और हाफिज ताहिर महमूद अशरफी भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। दो कौमी क्रिकेटर दुल्हनिया लाने को तैयार। इमामुल हक और फ़हीम अशरफ सर पर सहरा सजाएंगे। दोनों शादियों की तकरीबात कल से शुरू होंगी। इमामुल हक ने पाकिस्तानी नैयाद नॉर्वेजन अनमोल महमूद को जीवन साथी चुन लिया। निकाह 25 नवंबर और वलीमा 26 नवंबर को होगा। उधर फ़हीम अशरफ दुल्हन लेने नारोवाल जाएंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए तरबियती कैंप से छुट्टी मिल गई। आईसीसी ने वनडे की आलमी रैंकिंग का ऐलान कर दिया। बैटिंग में शुभमन गिल बदस्तूर पहले और बाबर आजम दूसरे नंबर पर हैं। फखर जमान चौधरी और इमामुल हक एक दर्जा तरक्की पाकर 18वें नंबर पर हैं। इब्तदाई 20 ऑलराउंडर्स में एक भी पाकिस्तानी शामिल नहीं है। अर्जेंटाइन ने ब्राजील को ब्राजील में शिकस्त देकर तारीख रकम कर दी। मेसी की अर्जेंटाइन ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच 1-0 से जीत लिया। रियो डी जेनेरो के स्टेडियम में तमाशाइयों का हंगामा। पुलिस लाठियां बरसाती रही।